वेलकम बैक एवरीवन, इट्स 17th जुलाई और आज मैंने थोड़ा स्ट्रेचिंग की है। आई एम स्टिल नॉट इन अ मूड टू डू एक्सरसाइज, जो कि मूडी नहीं होना चाहिए। मैं भी आप सभी के साथ सीख रही हूँ कि मूड डिपेंडेंट एक्सरसाइज या फिर हमारी जो हम अच्छा खाना खाते हैं सोच समझ के खाते हैं वो मूड डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। इट शुड बी लाइक कि भाई करना है, इट हैज़ टू बी अ डिसिप्लिन, इट हैज़ टू बी डेली लाइफ में होना चाहिए। और आप भी ऐसे ट्राई कर सकते हैं जब आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं बट आप नहीं जुटा पा रहे हिम्मत, तब आप स्ट्रेचिंग से स्टार्ट करिए। अपने आप आपका मूड बन जाएगा एक्सरसाइज करने का। और स्ट्रेचिंग से एक्चुअली बहुत रिलीफ मिलता है। और 14th जुलाई के बाद मैंने सीधा आज ही स्ट्रेचिंग या एक्सरसाइज या जो भी आज ही करूँगी 17th को। तो 15-16 जुलाई को मैंने बिल्कुल कुछ भी नहीं किया, कैलोरीज़ भी कोई कंट्रोल नहीं किया। आई हैड इनफ ऑफ 1200-1300 कैलोरीज़। उतना कैलोरीज़ लेने पर मेरा वेट 55.6 से लेके 56.6 इस बीच में रह रहा है। टुडे ऑन 17 जुलाई आई वुड बी डूइंग एक्सरसाइज टू लूज़ कैलोरीज़। अभी मेरा एजेंडा सिर्फ कैलोरी लूज़ है, धीरे धीरे स्ट्रेंथनिंग पे भी जाएगा, बॉडी स्ट्रेंथनिंग पे भी जाएगा, बट अभी सिर्फ कैलोरीज़ लूज़ करने हैं मुझे, जब तक 50 kg या 51 kg मेरा वेट नहीं हो जाता। एंड आई एम गोइंग वेरी इजी, जितना मेरे एबिलिटीज़ में रह के मैं कर पाती हूँ तो मैं वो करती हूँ। और आप वो वाला ट्राई करिएगा कि हर 4 आवर्स में एक मील अपने खाइए, तो भी खाना बहुत अच्छा कंट्रोल होता है। डाइट मील होनी चाहिए। और डाइट वर्ड तो ना मुझे कुछ स्पेशल लगता नहीं है, क्योंकि जैसा हम लोगों का लाइफस्टाइल होता है, सिटी लाइफ होती है, उसमें मेंटल वर्क ही मोस्टली होता है। फिज़िकल तो वो रह नहीं गया जो हमारे बचपन में होता था। इतना ज़्यादा खाते थे फिर भी वेट पता नहीं कहाँ चला जाता था सारा। और अभी लाइफस्टाइल बिल्कुल भी वैसा नहीं है, बट खाने की आदतें वैसी हैं पुरानी वाली, और जमकर ज़्यादा एडिशंस हो गए हैं जंक फूड खाने के। तो बट गुड पार्ट इज़ दैट पीपल आर अवेयर। लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, जानते हैं कि क्या खाने से उन्हें क्या दिक्कत हो रही है। तो जो अवेयर हैं वो अपनी बॉडी को सही भी रख रहे हैं। अगर पहले नहीं रखा तो अब सही रख रहे हैं, क्योंकि अब आपके पास काम उस तरीके के नहीं हैं कि जो आपके जितना आप खाना खा रहे हैं उसको कंज्यूम भी करें उस खाने को। तो इसीलिए एक्सरसाइज का आपको एडिशन करना ही पड़ेगा सिटी लाइफ में। मतलब ये तो एक लाइफस्टाइल ही है आई थिंक सिटी लाइफ में, क्योंकि आपके काम ऐसे होंगे ही नहीं कि आपका जितना खाना है उतना वो निकल जाए। और दुख की बात यह है कि शहरों में ही सबसे ज़्यादा तरह तरह का खाना भी अवेलेबल है। तो आई थिंक आप खाने को लेके भी ना, कुछ खाने तो बिल्कुल ऐसे हो जाने चाहिए कि आप खुद कहें कि अरे ये तो मैंने कब से खाया ही नहीं। जैसे एक चीज़ है जो कोल्ड ड्रिंक मैं नहीं पीती हूँ अब वैसे इतना ज़्यादा पिया भी नहीं है, बट अभी तो बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। तो अगर मैं पीती हूँ ना तो मुझे वो फील होता है, बहुत जलन महसूस होती है गले में, क्योंकि जो बहुत लॉन्ग टाइम तक कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं पीता ना, उसे गले में फ़ील होता है जलन। तो ऐसे कुछ खाना होना चाहिए, मोमोज़ हो गए जो आप खा ही नहीं रहे, बहुत टाइम हो गया और आपने खाया ही नहीं है। एंड अगर आपने ऐसा किया है तो फील प्राउड ऑन योर सेल्फ, क्योंकि ये करना आसान नहीं है और आप कर रहे हैं, अगेंस्ट द फ्लो जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप कुछ अच्छा ही कर रहे हैं हेल्थ के लिए। और जहाँ पे मैं रहती हूँ आई एम रियली अमेज्ड कि वहाँ पे ना वो पॉपकॉर्न नहीं मिलते। पहले हम बाहर ठेलों पे मिला करते थे पॉपकॉर्न, तो वो उनमें सिंपल प्लेन सॉल्ट होता था पॉपकॉर्न्स में, और वो बहुत अच्छे होते थे। वो अभी यहाँ मिलते ही नहीं है। अगर लो तो वही एक्टू पॉपकॉर्न आते हैं बटर वाले, तो वो एक बार में ही 500-600 कैलोरी हो जाती है। तो आप लाइट फूड भी लाइट फूड नहीं है, उसको भी हैवी करके मार्केटिंग होती है बड़ा। इट्स you have to be really choosy when you are buying anything from the market. पैक्ड फूड आप जब भी खरीद रहे हैं आपको इंग्रेडिएंट ज़रूर देखने चाहिए। आप कर सकते हो ऐसे करके दिखाओ। करो आप, क्या देखा?
अब ऐसे कर।